अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। ये है मॉर्निंग का व्लॉग, और मैं बच्चों को एज़ यूजुअल स्टॉप पे छोड़कर आ गई थी। और उसके बाद मैं जब आई तो मैंने रात में ही मेरे जो ऑयल के कंटेनर्स हैं इनको वॉश करके रैक में ड्राई होने के लिए रख दिया था। और सबसे पहले मैंने इनको आते ही साथ फ़िल किया, क्योंकि ऑयल बिल्कुल फिनिश था। मैं एक साथ 2-3 कंटेनर भर के रख लेती हूँ। मेरा जो ओल्ड वाला कंटेनर था, जो मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे ही हाथ से गिरकर पूरा क्रैक हो गया। जिसकी स्टील बॉडी थी, बट स्टील बॉडी कवर था और अंदर से वो पूरी ग्लास की बॉटल थी। तो मैंने अभी फिर ये न्यू वाली मंगवाई है। इसका कैप जो है ना, वो ऊपर से थोड़ा लूज़ है, और इसका ऊपर का जो कैप है, अंदर से ये पूरी जो है होल ग्लास की बॉटल है, और ऊपर से ये इसका कैप काफ़ी लॉन्ग है, तो ये पकड़ने में भी काफ़ी, वो एक्चुअली मेरे हाथ से पूरा ग्लास का होने की वजह से ऐसा था कि वो हाथ से मेरे स्लिप होके गिर गई और वो टूट गई थी। और ये मॉर्निंग में मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट। रोटी बिल्कुल फिनिश थी, तो मैंने सोचा पहले मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँ। और इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी जो है वो आज जल्दी उठ गए थे। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं नाश्ता पूरा रेडी करती हूँ, उसके बाद ही वो उठते हैं, लेकिन वो जल्दी उठ गए थे। तो फिर मुझे ऐसा होता बस जल्दी जल्दी से उनके बोलने से पहले नाश्ता रेडी हो जाए, क्योंकि फिर उनको जाना होता है फैक्ट्री। तो उनके जाने से पहले मैं रोटी बनाने लगी। वो फ्री होते, बात लेते, उससे पहले उनका नाश्ता रेडी हो जाता। तो साथ ही साथ मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। मैंने सोचा कि वीडियोस जो है ना, वो मैंने एटलीस्ट वीक में 2 से 3 तो अपलोड करनी ही है। और मैं जब आटा गूँथती हूँ तो मैं फ़ूड प्रोसेसर में गूँथती हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि मुझे सर्वाइकल है, तो हाथ में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे, तो मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। जो भी ख़रीदना चाहता है, मेरे स्टार्टिंग के व्लॉग्स में आई थिंक मैंने अभी लिए हुए से 1 ईयर हो गया है। और ये प्रीति का ज़ोडियाक का फूड प्रोसेसर, और ये बहुत अच्छा है। अराउंड 1 केजी के करीब का आटा इसमें रेडी हो जाता है। और आटा गूँथ कर मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा के बाउल में ट्रांसफ़र करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी रोटी और एग, क्योंकि वो नाश्ते में ऑमलेट, हाफ़ फ्राई या जो उनको लेना है, लेकिन वो एग ही लेते हैं। मैं कभी-कभी एग लेती हूँ। तो मैं अपने लिए चाय पराठा बनाई थी, और मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी-जल्दी जो है ना नाश्ता बना रही थी। और आजकल इतनी गर्मी है कि फिर वही हाल है। ऐसा लगता है फिर वही अप्रैल, मई, जून का महीना चालू है। बिल्कुल बस बारिशें रुक गई हैं, और इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि फिर एसी चालू करो। और दिल तो होता है बस एक ही वक्त में दोनों वक्त का खाना। मैं तो आजकल ऐसा ही कर रही हूँ कि दोनों टाइम का खाना एक ही वक्त में बनाती हूँ। और फिर शाम में तो मोस्टली मैं किचन में जाना ही नहीं पसंद करती। रात में मैं खाना नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ़ चाय जो शाम की होती है ना लास्ट, वही। और दिन में मैं दोनों टाइम की कुकिंग कर लेती हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको वही दिखाऊँगी। ये मैंने दोपहर में कीमा बना लिया था। नॉर्मली मैं जो है ना कीमा अलग-अलग मेथड से बनाती हूँ। मैं ऐसे भी कीमा बनाती हूँ कि मैं ऑयल में डायरेक्टली जो है वो गरम मसाला डाल के उसमें कीमा डाल देती हूँ। अब इसका जब तक कलर नहीं चेंज होगा, मैं इसको अच्छे से कुक करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्याज लाल करते हैं फिर कीमा डालते हैं। हाँ, मैं वैसे भी बनाती हूँ, लेकिन ये भी मेथड है मेरा। मैं डिफ़रेंट वे में बनाती हूँ। मैं एक सा खाना नहीं खाती, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। मुश्किल ही है कि मैं कोई रेसिपी कभी-कभी, जब ऑन डिमांड मेरे बच्चे या हस्बैंड या फिर मेरा खुद और मूड होता है कि नहीं मुझे आज उस टाइप का खाना है, तो मैं वो रेसिपी फ़ॉलो करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कुछ नया ही ट्राई करती हूँ। तो कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाले, और प्याज को मैंने हल्का जो गुलाबी होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन और रेड चिली मिक्स करके डाली, और इसको मैंने भूनना है यहाँ तक कि कीमा और मसाले का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था सूखा पिसा हुआ धनिया, कुटी मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और नमक। दैट्स इट। बस थोड़े से मसाले डालने हैं। मैं बिल्कुल लाइट मसाले में बना रही हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादा स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता है। और मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको मसालों को भूना।
और बस मैं इसे दम लगा दूँगी हरा धनिया डालकर 5 से 10 मिनट का कीमा, क्योंकि रैंडमली बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। और ये कीमा मटन का है, बीफ हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ना ही खाते हैं, ना ही लाते हैं और ना ही बनाते हैं। तो मेरे यहाँ आप जितनी भी रेसिपीज़ देखेंगे वो मटन की ही होती है और चिकन की होती है और फ़िश की होती है। तो मैंने इसमें खूब सारा हरा धनिया जाएगा और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा-सा जो है ना गरम मसाला पाउडर थोड़ा-सा ऊपर से स्प्रिंकल किया था दम लगाने से पहले। और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको अभी बताती हूँ, और ये बहुत अच्छा बनता है, लाइट और बहुत ज़बरदस्त। मैंने ये ऐसा ही कीमा रेडी करके अभी मेरे मामू की फ़ैमिली उम्रा करने गई हुई थी, वो लोग जब आए थे तो उन लोगों को मैंने यही कीमा इसी रेसिपी से बना के दिया था। रात का खाना उन लोगों को मैंने अपनी तरफ से, मैंने सोचा कि वो इतने, और ज़ाहिर-सी बात है जब आप कहीं जाते हो, स्पेशली जब आप उम्रा या हज से आते हो, तो एक तो ट्रैवल फिर बहुत थक जाता है इंसान। तो मैंने मेरी मामी से कहा था कि आप कुछ मत पकाइएगा, मैं लेकर आऊँगी। उनसे मिलने गई थी, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये है ग्रीन चिलीज़, ये अराउंड हाफ़ केजी है। तो मैं इतनी मुझे लगती है एक पूरे महीने में, तो ये एक ही बार आती है। और मैं इनको खूब अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख दूँगी, और इसमें से मैं कुछ मिर्चें जो है ना वो सिर्फ नमक और सिरके में डिप करके रख दूँगी, जो मैं खाने के वक्त खाती हूँ। वो मैं आपसे शेयर करूँगी फिर किसी और व्लॉग में, क्योंकि जब मैंने उन्हें बनाया था तो मैंने क्लिप शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया था। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अभी मेरे हस्बैंड को आने में टाइम था, उनका मुझे और आधा घंटा लग जाएगा, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी से मैं रात के लिए जो है ना वो चिकन का सालन बना लूँ। तो मैंने कुकर में डाला, मैं प्रेशर कुकर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं हांडी वग़ैरह में बनाती हूँ। एक तो टाइम टेकिंग होता है और बिल्कुल जो है हिम्मत नहीं होती है इतनी देर किचन में रहने की। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि बस मैं जल्दी-जल्दी से प्रेशर लगाऊँ और जल्दी से मेरा काम फ्री हो। फिर दूसरे भी काम करने होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बाहर भी जाना होता है। और मेरे हस्बैंड ने पहले ही कह दिया था कि जो भी पकाना है जल्दी से पका लो, खाना खाने के बाद हम बाहर चलेंगे। तो मैंने जो है ऑयल गरम किया हाफ़ कप, उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाले डाले और उसके बाद मैंने इसमें प्याज़ ऐड की। उसके साथ मैंने ग्रीन चिलीज़ 2-3 कट करके डाल दिए थे, और प्याज़ को मैंने ढककर अच्छे से जो है गोल्डन होने के लिए रख दिया था। और ये चिकन जो है मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। जब भी चिकन मेरे यहाँ आता है मैं उसको वॉश करके अच्छे से सिरके वाले पानी में वॉश करके अच्छे से उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसको मैरिनेट करके रख देती हूँ अलग-अलग कंटेनर्स में। और फिर जैसे मुझे रिक्वायर होता है मैं वैसे उसको निकाल कर यूज़ करती हूँ। और पानी पीने का बिल्कुल भी हम लोगों के आता नहीं है, पानी जो है वो परचेज़ करके लाना पड़ता है। तो पानी वाली जो खाला है वो खाली डब्बा कहती हैं बाहर, तो पानी का डब्बा मैं जो है बाहर रखने गई थी, और मैं चेक भी करने गई थी कि उन्होंने नया दूसरा पानी का डब्बा लाए हैं कि नहीं, क्योंकि पानी बिल्कुल फ़िनिश हो रहा है। ये डेली की रूटीन है मेरी, 2 टाइम हम लोगों के यहाँ पानी आता है। और फिर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम बाहर जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत दिल था ग्रीनलैंड की चिकन पैटीज़ खाने का। तो उन्होंने कहा चलो आज मैं तुम्हें टेस्ट करवाता हूँ। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली बेबी ही आए थे। मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो बोल रही थी मम्मा नहीं आप जाओ, मैं, वो बहुत कम जाती आती है बाहर, उसके मूड पे डिपेंड करता है, उसका दिल होगा तो वो आएगी, अदरवाइज़ वो टैब या टीवी या मोबाइल लेकर घर में ही रहती है, वो नहीं आती है। फिर उन्होंने कहा आज चाय यहीं पी कर जाएंगे, तो हमने मंगाई थी मेरी छोटी वाली बेटी के लिए आलू की भजिया, और उसके साथ ये उन्होंने सैलेड दिया था, और ये चटनी थी, और चिकन पैटीज़ मैं आपको बताती हूँ वो हमने खाई थी जो बहुत अच्छी थी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।